में वो प्रोविजन है कि नॉन आरटीओ व्हीकल यानी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, हेलमेट की जरूरत नहीं है, आरटीओ रेजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, चाबी उठाई 14-15 साल का लड़का लड़की भी जो है वो चला सकते। तो आपका जो मार्केट है वो पहले पेट्रोल की गाड़ियों का आरटीओ की वजह से, अब नॉन आरटीओ के आने के बाद मार्केट जो है ईवी की वजह से टू व्हीलर का सेगमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये हम सब के लिए अपॉर्चुनिटी और स्कोप है कि हम ई बायोट्रिम के माध्यम से ईवी को प्रमोट कर सकते हैं। ये आपने आरटीओ नॉन आरटीओ के बारे में जानकारी ली। नॉन आरटीओ तो अभी आपको समझ में आ गया, आरटीओ रजिस्ट्रेशन नहीं, इंश्योरेंस नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, हेलमेट नहीं। तो आमतौर पे जो औरतें होती है, महिला सेगमेंट होती है, उनको ड्राइविंग लाइसेंस निकालने में बहुत तकलीफ होती है। कौन जाएगा, टेस्ट कौन देगा, चलाने आती नहीं है, तो दोनों पैर नीचे होते हैं, गाड़ी हैवी होती है। एक्टिवा भी अगर ले लो तो 110 किलो 125 किलो, ये हमारी गाड़ी जो है वो 60 किलो की गाड़ी है, आधा। लेकिन हल्की है लेकिन मजबूत है। अभी ये सारी मजबूती उसका सब हम समझेंगे। तो आरटीओ गाड़ी, जैसे कुणाल जी ने बताया कि आरटीओ तो आरटीओ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, जैसे एक बाइक को और स्कूटी को लगती है पेट्रोल, वैसे इसको भी लगता है। तो इसमें ये हम मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, आप देख सकते हो सामने आपके रखी भी है, इसमें मल्टीपल कलर्स भी है। आपके ई बायोट्रिम के लोगोस कहाँ पे आएंगे, ब्रांडिंग कहाँ पे होगी, वो भी हमने इमेजेस आपको दी है। तो स्टनिंग रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है और सिल्वर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसकी मुख्य फीचर जो है उसके बारे में हम जानते हैं। अब हमने गाड़ी के बारे में कहा कि गाड़ी जो है हल्की है, 60 किलो की है। तो क्यों हल्की है? क्योंकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक की अगर है तो 3 कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक बन रही है। एक, इसका मोटर जो चक्के को टॉर्क दे रहा है। 2, इसकी बैटरी जहां से वो फ्यूल ले रही है। 3, कंट्रोलर जो उसका दिमाग है कि सिग्नल जो मिले वो उसी हिसाब से काम करे। ये 3 कंपोनेंट की वजह से गाड़ी ईवी होती है। पेट्रोल की गाड़ी में इंजन होता है, बहुत सारी और चीजें होती है, क्लच, गियर, स्पार्क प्लग चाहिए, कार्बोरेटर, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें होती है। उसमें सर्विस वगैरह, काफी रिपेयर वगैरह बहुत कुछ होता है। लेकिन ये 3 चीजें जब आ जाती है, मोटर, कंट्रोलर और बैटरी, तो वो ईवी हो जाती है। ठीक है। तो अभी अगर मोटर पे मुझे प्रेशर ज्यादा नहीं डालना है या बैटरी पे नहीं डालना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि गाड़ी की मजबूती रखते हुए उसको हल्का बनाना है। तो गाड़ी का मटेरियल जो है वो एबीएस मटेरियल से बना हुआ है। अभी आप देखिए यहाँ पे, आप आपका जो प्रोग्राम ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आप इसको फिजिकल चेक कर सकते हैं। तो ये जो है एबीएस मटेरियल से बना हुआ है। अब ये देखिए, मैं इसको पंच मार रहा हूँ। अगर ऐसे पंच हम मेटल पे मारें तो शायद उस पर डेंट आ जाएंगे, लेकिन एबीएस जो है क्योंकि फ्लेक्सिबल है, स्टर्डी है और उसमें मजबूती है, तो इसकी वजह से एबीएस का मटेरियल हमने इसमें यूज किया। अब इसकी स्ट्रेंथ का एक वीडियो प्ले करते हैं प्रतीक जी। हाँ जी। पहले वाला जो है ना, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट एबीएस बॉडी। हाँ, बॉडी, ये प्ले कीजिए। उसका हाइपरलिंक जो है उसी पेन ड्राइव पे रखा हुआ है। हम देखते हैं इस गाड़ी का स्ट्रेंथ कैसे है। तो स्ट्रेंथ के लिए हम आमंत्रित करते हैं परफेक्ट। स्टार्ट से शुरू कर। स्ट्रेंथ बताएंगे आपको। आज ये कमलेश जी, तो सबसे पहले कमलेश जी जो है करीबन 90-100 किलो का इनका वजन है। मगाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे और ये पूरा सारा वजन जो है मगाड़ के ऊपर डाला हुआ है, लेकिन मगाड़ बिल्कुल भी क्रैक नहीं हो रहा है, हल्का सा बेंड हो रहा है क्योंकि वजन ऊपर गया है। लेकिन प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, बॉडी की स्ट्रेंथ दिख रही है। इसके बाद वो ऊपर वाले बॉडी पे आ जाएंगे। अपने स्ट्रेंथ से पुश भी कर रहे हैं। इसके बाद आगे वो हैंडल पे चढ़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे यहीं पे खत्म हो रहा है। हेलो, ये कृपया के सीट पे 3 लोग, कम से कम 250 किलो का वजन हो गया, 300 किलो।
तो जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करते हैं, जैसे अभी कमलेश जी गाड़ी को ऑन कर ले, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्क्रीन पे P दिख रहा है, ये है पार्किंग मोड। तो अगर आपने गाड़ी ऑन की और गलती से समझिए आपका हाथ रेस पे लग गया, तो अभी देखिए मैं गाड़ी को रेस दे रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, गाड़ी मूव नहीं कर रही है। तो सबसे पहले आपको ये पार्किंग P हटाना होगा। तो P के लिए दो प्रोविज़न है, यहाँ पे एक P का बटन है, अगर उसको आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये P निकल जाएगा, या फिर आपको लेफ़्ट का ब्रेक या जो आप क्लच कहते हैं उसको दबाना होगा। अभी ये मैं लेफ़्ट का क्लच दबाता हूँ तो देखिए P निकल गया। अभी गाड़ी जो है रेडी है रेस देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे आप रेस देते हैं तो गाड़ी शुरू हो गई, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्पीडोमीटर स्पीड दिखा रहा है। तो ये सेफ्टी मेजर है, कभी आप बच्चों के साथ आगे बैठे, गलती से आपका हाथ लगे और गाड़ी आगे चढ़ जाएगी, तो ये P पार्किंग मोड बहुत ही आवश्यक है जो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। क्या है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम भूल जाते हैं अक्सर कि हमेशा हम जब टू व्हीलर चलाते हैं तो हमारा साइड का स्टैंड जो है वो खुला रहता है। तो कभी भी हम देखते हैं कि आगे वाला व्यक्ति हमें इंडिकेट करता है या अलर्ट करता है कि आपका साइड स्टैंड जो है वो खुला है, इसे बंद कर लो। तो इस गाड़ी में ऐसा एक अलर्ट सेंस दिया हुआ है कि अगर आपका साइड स्टैंड खुला है तो गाड़ी जो है स्टार्ट ही नहीं होगी, और आपके स्क्रीन पे एक इंडिकेशन आएगा जो बताएगा कि साइड स्टैंड जो है वो ऑन है और आपको उसको क्लोज करना है। तो अभी हम देखेंगे इसे। कमलेश जी, मैं साइड स्टैंड ऑन करता हूँ, आप गाड़ी ऑन करना। तो अभी साइड स्टैंड देखिए यहाँ पे मैंने खोल दिया है, स्क्रीन पे आपको एक रेड डॉट दिख रहा है जो बता रहा है कि साइड स्टैंड जो है वो ऑन है। फिर भी अगर हम टेस्ट करना चाहें कि गाड़ी को रेस दीजिए कमलेश जी, हम रेस दे रहे गाड़ी को लेकिन गाड़ी मूव नहीं कर रही। अब जैसे ही हम साइड स्टैंड हटा देते हैं, देखिए मैंने यहाँ साइड स्टैंड हटा दिया, अब स्क्रीन पे वो रेड डॉट निकल गया है अलर्ट। अब गाड़ी को रेस दीजिए कमलेश जी। अब जैसे ही कमलेश जी रेस दे रहे हैं तो गाड़ी आप देखिए कि इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब गाड़ी ऑन है, अभी आप उसको राइड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जो गाड़ी के लिए ज़रूरी है। हमेशा आपके साइड स्टैंड टूट सकते हैं, बार बार खर्चा हो सकता है, तो ये अगर फीचर हो तो आप हमेशा गाड़ी जो है साइड स्टैंड ऊपर करके ही चलाएंगे। चाबी नहीं डाली आपने और टक टक किया, गाड़ी शुरू भी हो जाएगी। तो बिना चाबी डाले आप गाड़ी स्टार्ट भी कर सकते हो। तो ये एडवांस फीचर्स कुछ हमने रिमोट में दिए हैं इसके साथ। अभी पैनल पे आते हैं, दो हैंडल है, जैसे हम राइड कर रहे हैं, कार है तो कार में भी सारे हैंडल्स होते हैं, और राइड कर रहे हैं दोनों हाथों में सारे कंट्रोल होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड में आप देखोगे P बटन पार्किंग मोड का, पहले हमें उसे दबाना है तो गाड़ी फिर राइड मोड में आ जाएगी। उसके ऊपर आपको ग्रीन बटन दिखेगा, जो कि जैसे कभी कभी क्या होता है लैपटॉप हमारा हैंग हो जाता है, मोबाइल हैंग हो जाता है और बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ ओपन होते हैं। तो ये भी कंट्रोलर है, इसमें भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ है, सेमीकंडक्टर है। आपने बहुत सारी चीज़ें साथ में कर ली तो कंट्रोल अगर जैम हो गया तो ग्रीन बटन दबाने से वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट राइट इंडिकेटर है, हॉर्न भी है, और हेडलाइट का बटन अपर डिपर हमने दिया हुआ है। राइट साइड में अगर देखेंगे यहाँ पे भी आप देखोगे कि हॉर्न का बटन दिया है। तो भाई कोई लेफ्टी है तो कोई राइटी भी है ना, किसी को अगर राइट का हॉर्न दबाना है तो कोई लेफ्टी है तो लेफ्ट का हॉर्न दबाए, और हॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमने लेफ्ट राइट दोनों जगह हॉर्न दिया हुआ है। बीच हॉर्न के ऊपर वाला जो बटन है वो लाइट का बटन है, तो एकदम जब राइट में एक्सट्रीम में रहेगा तो वो बंद है, लाइट नहीं चलेगी। एक मोड में आगे बढ़ाओगे तो डे रनिंग लाइट है, और आगे वाले मोड में जाओगे तो हेडलाइट चालू हो जाएगा। फिर राइट हैंड साइड पे देखते हैं 1 2 3 लिखा हुआ है, तो ये आपके गियर्स है। फर्स्ट गियर पे आपको एक नॉमिनल लोकल में घूमने के लिए आपको वो स्पीड चाहिए, वो स्पीड है। सेकंड में थोड़े और आगे बढ़ोगे आपको और स्पीड चाहिए। थर्ड में अगर आप हाईवे जा रहे हो तो आपको मैक्सिमम 58-60 किलोमीटर का स्पीड आपको स्कूटी पे मिल जाता है। और स्कूटी पे अगर आप 60 के ऊपर जाते हो तो चाहे वो एक्टिवा हो या टीवीएस हो या जुपिटर हो, सारी गाड़ियां हिलने लगती है। इस गाड़ी के लिए एक पर्याप्त स्पीड जो है वो 60 का है। अगर आपको 80-90 जाना है तो फिर आपको इलेक्ट्रिक बाइक लेनी होगी जिसमें वो स्टर्डीनेस आती है, जिसमें व्हील्स भी बड़े होते हैं। तो हम ई स्कूटी की बात कर रहे हैं तो 60 का स्पीड हम इसमें मैक्सिमम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर नीचे R लिखा हुआ है, वो रिवर्स का है, उसको कंटिन्यूस दबाएंगे और रेस देंगे तो गाड़ी पीछे जाएगी। अगर उस बटन को छोड़ देंगे तो गाड़ी आगे ड्राइव मोड पे जाएगी। आगे बढ़ते, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपका मोबाइल का स्क्रीन जैसे बहुत सारी चीजें आपको इंडिकेट करता है, वैसे ये जो स्क्रीन है ये भी आपको बहुत सारी चीजें बताता है। तो गाड़ी कौन से गियर पे है, आपकी गाड़ी के बैटरी का इंडिकेशन क्या है, स्टैच सेंड अलार्म वो ऑन है या नहीं है, कौन सी अगर चीजें कुछ अगर मोटर में प्रॉब्लम है तो वो भी इंडिकेशन यहाँ पे आएगा कि आपके मोटर में इश्यू है। थ्रॉटल में अगर इश्यू है थ्रॉटल में भी वो ब्लिंक करेगा वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे इंडिकेशंस, अलर्ट के, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये सारा बयान जो है आपका स्क्रीन करेगा। और स्क्रीन की जो फिनिश है वो आप जैसे आपके मोबाइल का स्क्रीन कैसे होता है वैसे ही इसका जो डिजिटल कंसोल है उसका फिनिश है।
फिर इम्पोर्टेंट बात, आगे पीछे चेसिस कैसे है, आपके सस्पेंशन कैसे, चेसिस के बारे में मैंने बताया। इसमें हम एक मटेरियल यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील अलॉय का EN4130, ये आप गूगल कर लेना। ये आमतौर पे चेसिस का मटेरियल यूज होता है रेसिंग कार में। आप जानते हो रेसिंग कार कितनी फास्ट चलती है और उनका इम्पैक्ट भी एकदम जोरदार होता है, लेकिन फिर भी साइड की बॉडियां टूट जाती है, चेसिस इंटैक्ट होती है। वो बंदा जाके टायर चेंज करके दोबारा जो है चलाना शुरू कर देता है। तो इस वो मटेरियल का हमने चेसिस यूज किया है। तो आप निश्चिंत रहिए कि अगर आपकी लोड बेरिंग भी आती है, 2 आदमी बैठे, इसके अलावा भी आप 200 किलो का वजन डाल सकते हो। चेसिस एकदम आपकी स्ट्रांग है। और आगे पीछे सस्पेंशन हमने दो रखे हुए, 2 आगे टेलीस्कोपिक है, 2 पीछे हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन है। तो इंडियन रोड्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने ये बनाया है कि 2 लोग आगे पीछे बैठे, अगर खड्डे में जाते भी है तो आपको फिजिकल जर्क नहीं मिलेगा। गाड़ी ऊपर नीचे होगी लेकिन आपको जो है फिजिकल को डैमेज नहीं होगा। ये स्पेस के बारे में हमने बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंडियन से हमें हर चीज में थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। हम हमेशा एक्टिवा, होंडा एक्टिवा ढूंढते रहते हैं कि हमारा जो सिलेंडर है वो बीच में कैसे घुस सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते कि उसमें स्पेस अवेलेबल ही नहीं। लेकिन इस गाड़ी में आप आगे काफी स्पेस रख सकते हो। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, उनकी बैग्स हो गए, या आपको सब्जी मंडी जाना है, ग्रोसरी जाना है, वहां से सामान लेकर आना है, तो वो सारी चीजें आप इस पे रख सकते हो। तो एम्पल स्पेस दिया हुआ है हमने। पीछे वाले बैठने के लिए भी हमने फुटरेस्ट भी दिया हुआ है, और आगे जो है आगे भी फुटरेस्ट है, तो पीछे वाला पिनियन व्यक्ति भी जो है आराम से बैठ सकता है। और एक बूट स्पेस है जिसमें छोटा हेलमेट आराम से आ सकता है। ये आगे की स्पेस की बात करते हैं। आगे में USB पोर्ट दिया हुआ है और एक कभी होल है जहाँ पे बॉटल, पर्स आ सकता है, और भी कुछ चीजें जैसे चेकबुक हो गया, आप बैंक जा रहे हो, कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो, फाइल है, डायरी है, वो सारी चीजें यहाँ पे रख सकते हैं। और एक USB पोर्ट जैसे बताया कि चार्जिंग के लिए है, आप अपना मोबाइल ऑन 2 को चार्ज कर सकते हैं। फिर कुछ असेंशियल चीजें, मोटर के बारे में मैंने बताया। पीछे के टायर में ही मोटर रहता है, वो इंटैक्ट है, BLDC का 1500 वाट का मोटर है। इसके अलावा चार्जिंग पॉइंट जो है इसके अंदर सीट के नीचे ही दिया हुआ है। एक नॉर्मल लैपटॉप का जैसे चार्जिंग होता है, 3 पिन का प्लग होता है नॉर्मल, उसे आप एक एंड पे इंसर्ट कीजिए, ऑन कीजिए, दूसरा एंड जो है आपको गाड़ी के अंदर इंसर्ट करना है, बस इसी प्रकार से चार्ज होगा वो। आपका 220 वोल्ट का घर पे हर किसी घर पे पावर सप्लाई होता है। इस गाड़ी को चार्ज होने के लिए जितना आपकी लैपटॉप को या आपके मोबाइल को पावर लगता है, उतना ही ये पावर कंज्यूम करता है। 12 वोल्ट लो स्पीड गाड़ी जो है वो 12 वोल्ट 3 एम्पियर लेती है, और हाई स्पीड गाड़ी जो है वो 12 वोल्ट 6 एम्पियर लेती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा पावर नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि आपका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा, बिल्कुल भी नहीं। एक स्लाइड आएगी आगे, हम बताएंगे कि कितना पावर आप, कितना पेट्रोल में आप खर्चा करते हो, और कितना EV जब इक्विवेलेंट आप चलाओगे तो उसमें कितना खर्चा होगा। टायर्स के बारे में बात करते हैं, टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। तो टायर्स जो है दोनों आगे पीछे मैक एलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर्स है, और अच्छी कंपनी जो सीएट, रैल्को, वैसा ही टायर्स हम यूज कर रहे हैं। आगे में हमने डिस्क ब्रेक दिया है, पीछे में ड्रम ब्रेक दिया है। दोनों में डिस्क ब्रेक इसलिए नहीं दिया क्योंकि पीछे का टायर शार्प अगर ब्रेक लगता है तो स्किड हो सकता है। आगे के टायर में डिस्क ब्रेक ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ब्रेक शार्प आपने मारा भी तो हल्का सा आप ऊपर उठ जाओगे, लेकिन आप स्किड नहीं होगे। तो आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है। वारंटी इसमें हमने लिथियम बैटरी की जो वारंटी है वो 3 साल की वारंटी आती है, और 3 साल की वारंटी में हम करीबन 1200 से 1300 चार्जिंग साइकिल्स, आप जैसे लैपटॉप भी जब लेते हो या मोबाइल भी लेते हो, जब आप उसका यूजर मैनुअल पढ़ोगे तो उसमें साइकिल्स होता है, कितनी बार आप उसको चार्ज करते हो। तो 1200 1300 साइकिल्स जो है हम देते हैं लिथियम बैटरी के, जिससे एवरेज आप 3 से 4 साल का बैटरी का लाइफ है। बाकी इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जैसे कि मोटर मैंने बताया, कंट्रोलर, टायर, चार्जर और कन्वर्टर, ये 5 चीजें, ये 5 चीजों पे 1 साल की वारंटी है। तो ये रहा सारा हाई स्पीड के ऊपर जो आपने समझा। अभी हम लो स्पीड के बारे में बात करते हैं। लो स्पीड में एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि नॉन RTO है, इंश्योरेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, ये आप चला सकते हो। ग्रीन कलर के प्लेट पे मॉडल नंबर लिखा होगा और उसका एक सर्टिफाइड किया हुआ ICAD का नंबर होगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन RTO वाली गाड़ियों को सर्टिफाई करके सर्टिफिकेशन नंबर देती है। वो आपको हम ही मतलब वो नेम प्लेट पे लगाकर आपको देंगे, उसका डेट हुआ कब उसको जारी किया गया था। तो कोई भी RTO वाला बंदा या ट्रैफिक वाला बंदा आपको पकड़े तो वो सर्टिफिकेट पीछे लगा हुआ है, जिसके रहते हुए आप बिना हेलमेट के आप और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप चला सकते हो। इसमें भी आप देखोगे हमने जो फीचर्स दिए सारे, स्ट्रॉन्ग एसी चेसिस है, इसमें ABS मटेरियल है, ह्यूज फुट स्पेस है,
फिर बाद में एंटी थेफ्ट अलार्म, रिवर्स मोड, पार्किंग मोड, इसमें भी हमने सारा दिया हुआ है। इस गाड़ी को भी हमने हल्की रखी हुई है। उस गाड़ी और इस गाड़ी में लुक्स में थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगेगा, जैसे वैन बाइक कैसे होते हैं वैसे लुक्स में आपको नजर आएगा डिफरेंस। ये गाड़ी जो है हाई स्पीड वाली गाड़ी है, इसका बॉडी डिफरेंट है, और लो स्पीड वाली गाड़ी की भी बॉडी डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मटेरियल जो है वो ABS है। इस तरह का लुक्स है इस गाड़ी का। इसमें भी हमने ई स्कूटी वाला ही जो है लुक दिया हुआ है। आप अगर कोई भी अगर स्कूटी देखोगे मार्केट में, जैसे एक्टिवा हो गया या जुपिटर हो गया या TVS स्कूटी हो गया, सारे जो है वो स्कूटी फैमिली है, तो मोर और लेस उनके डिजाइन जो है मिलते जुलते हैं। तो हमने भी जो है फ्यूचरिस्ट डिजाइन हम इसमें रखा हुआ है, ताकि आप जब आपके बच्चे आप चलाओ तो इसमें जो है वो फील आए। इसमें भी आपको 2 रिमोट और कीज मिलते हैं। इसमें भी अनलॉकिंग, लॉकिंग, कीलेस इग्निशन हमने दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि नॉन RTO मतलब सिर्फ चाबियां ही मिलेगी, बट रिमोट भी साथ में मिलेगा। ये राइट पैनल है, लेफ्ट पैनल में खाली लेफ्ट और राइट इंडिकेटर ही अवेलेबल है। राइट पैनल ही हमने हाईलाइट किया है, तो इसमें आपको डे रनिंग लाइट मिलती है, हेडलाइट मिलता है, P पार्किंग का बटन आ जाता है, और यहाँ पे ड्राइव मोड और रिवर्स मोड के लिए सेपरेट स्विच है। अगर बाय डिफॉल्ट ड्राइव मोड है, उसको स्विच को चेंज करके आपको रिवर्स करना होगा मैनुअली। यहाँ पर भी फुट स्पेस काफी अच्छा दिया हुआ है, बूट स्पेस भी दिया हुआ है। आगे भी हमने जो है कभी होल्स दिए हुए हैं, जहाँ पे कि आप बॉटल, मोबाइल, ये सारी चीजें रख सकते हो, और ऑन द गो अगर आपको चार्जिंग करना हो तो भी आप चार्ज कर सकते हो। इसका जो है डिस्प्ले इस तरह से है, तो यहाँ पर भी वही सारी चीजें जितनी भी वहाँ पे अवेलेबल थी। जैसे अगर आपका चूहे ने ब्रेक की वायर कट कर दी, आपको पता ही नहीं है, ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा, तो ये स्क्रीन आपको बताएगा। तो यहाँ स्क्रीन पे एक इंडिकेशन का बटन रखा हुआ है कि अगर ब्रेक कट हो गया तो वो सेंसर अलर्ट हो जाएगा और स्क्रीन पे दिखेगा। तो आपको स्क्रीन जब चालू करते हो, ऑन करते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ ब्रेक की वायर कट गई है, मुझे सर्विस सेंटर फोन करना है। तो ये सारी चीजें, सारा डिस्प्ले जो है इसके ऊपर रहेगा। बैटरी लो है, बैटरी कितना यूज हो गई है, क्या स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है, कितने किलोमीटर आप गाड़ी चला रहे हो, आपका ये एग्जिस्टिंग ट्रिप जो है वो कितने का चल रहा है, ये सारी चीजें जो आपका इंडिकेशन ये बताएगा। चेसिस वो गाड़ी में भी और इस गाड़ी में भी हमने कांस्टेंट रखा है, टायर्स भी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, सस्पेंशन भी हमने वही रखा हुआ है आगे पीछे। तो सारी फीचर्स, बाकी जो चीजें हैं वो दोनों गाड़ियों में सेम है। ये भी वही है, टायर, ब्रेक्स, वारंटी। इसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। RTO में आप ध्यान देना कि ओनली एंड ओनली लिथियम बैटरी है, जिसमें कि माइलेज का फर्क आपको मिलेगा। 2 अलग टाइप की माइलेज मिलेगी आपको, 90 किलोमीटर का और 110 किलोमीटर का। RTO में, नॉन RTO में आपको 2 टाइप की बैटरी मिलती है, लेड एसिड बैटरी मिलती है और आपको लिथियम आयन बैटरी मिलती है। तो लेड एसिड बैटरी की वारंटी 1 साल है और उसकी लाइफ 2 साल है, और इसमें लिथियम आयन जो नॉर्मल RTO में जा रही है वही लिथियम आयन इसमें भी जा रही है, तो इसमें भी 3 साल की वारंटी अवेलेबल है और उसकी भी लाइफ 3 से 4 साल है। और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, कन्वर्टर, टायर्स, उन सब के ऊपर 1-1 साल की वारंटी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कंपैरिजन वाला चार्ट है इसको हम समझते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल आप लीजिए कि एक सिंगल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी आपके यहाँ पे होगा, उस सिंगल यूनिट से आपकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। अब अगर आपके यहाँ पे वो एक सिंगल यूनिट का दर अगर 7 रुपया है और आपकी गाड़ी 70 किलोमीटर चल रही है और माइलेज दे रही है सिंगल चार्ज में, मतलब पर किलोमीटर कॉस्ट है आपका 10 पैसा। अगर आपका वही जो है 9 रुपया है तो शायद 13 पैसा। तो 10 पैसे का आप हिसाब करके चलिए कि आप पर किलोमीटर आपका कॉस्ट 10 पैसे। अब विज़ावी यही अगर हम पेट्रोल की गाड़ी पकड़ते, अब ये पुरानी स्लाइड हमने बनाई थी, तभी पेट्रोल के रेट 95 रुपीज पर लीटर थे। अभी पेट्रोल के रेट क्या है? 97 कितना? 97 2 रुपया बढ़ गया। बंबई में हमारा जाता है 105.75 पैसा, मतलब 106 रुपया हो, तो 95 हम पकड़ते। अगर वो एक आदमी 55 किलोमीटर चलाता है डेली औसत, तो वो 55 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, तो कॉस्ट पर लीटर आएगा 1.75। और अगर वो आदमी 50 किलोमीटर डेली चला रहा है तो 87.5 रुपीज का उसका खर्चा डेली आ रहा है। मंथली आ जाएगा 2625 रुपया और साल का हो जाएगा लगभग 31,500 रुपया। यही अगर इलेक्ट्रिक की गाड़ी लेते हैं, लो स्पीड अगर हम लेंगे, तो उसमें कॉस्ट आ रहा है 2,340 रुपया। आप डिफरेंस देखिए साल का। और अगर उसी में हम हाई स्पीड लेते हैं तो 1,800 रुपये। तो वही गडकरी जी जो कह रहे थे कि आप गाड़ी चलाओगे आपका तो 25,000 खर्चा विज़ावी 2,000 खर्चा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक बेनिफिट आप सोचिए कि पर्यावरण को तो हम हेल्प कर ही रही है, मदर अर्थ को हम हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में साथ हमारे पॉकेट में जो पैसा है, जो मूल्यवान पैसा जो मेहनत करके हम कमा रहे हैं, वो भी हम बचा रहे हैं। तो
तो एक चीज हम सब यहाँ पे ये दिमाग में हम रख लीजिए कि ईवी जो है, जो बार बार हमने वीडियो बताई, नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे थे कि ईवी एक कोई एडिशनल या अल्टरनेट व्हीकल नहीं है, ये हमारे मेन व्हीकल बनने वाली है। ये हमारी पेट्रोल की गाड़ी को रिप्लेस करेगी। ये घर में ऐसा नहीं होगा कि एक पेट्रोल की भी होगी और ईवी भी होगी। आप पेट्रोल को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेके आ जाओगे, पेट्रोल की 4 व्हीलर को रिप्लेस करके आप पेट्रोल ईवी 4 व्हीलर लेके आ जाओगे। तो मार्केट जो है आगे इस तरह से ट्रेंड ग्रो होने वाला है। और जिन जिन को ये बेनिफिट समझ में आया है उन्होंने अभी से शुरू कर लिया है, जो बाद में करेंगे तभी कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो अभी अभी ये राइट समय है आपके लिए डिसाइड करना कि ई बायोड्रम के थ्रू हमें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम ये ईवी को जो है हमारे मार्केटिंग के थ्रू जन जन तक पहुंचा सकते हैं। एक हमने ग्राफ भी देखा था जहां पे देखा था कि यूपी सबसे नंबर 1 है, 7 लाख की गाड़ियां। शायद उस ग्राफ के बगल में हमारा भी एक बार आ जाएगा ई बायोटोरियम, जो कि बिल्डिंग की तरह ऊंची होगी। हम आपको क्या क्या चीजें दे रहे हैं, गाड़ी तो आप ले ही रहे हो, लेकिन हम क्या दे रहे हैं आपको उसके साथ फ्री। तो कहीं भी आप अटक गए, छोटी मोटी चीजें आपको रिपेयर करनी है तो आपको एक एलन की होना चाहिए, एक स्पैनर होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। तो वो सारी छोटी चीजें हम टूल बॉक्स एक दे रहे हैं। टूल किट ऐसा मत समझना कि बड़ा टूल बॉक्स मिलेगा जैसे गराज में होता है। टूल किट 3-4 चीजें मिल जाएगी। चलते चलते आपको कुछ लग गया, कट गया, कुछ हो गए, गिर गए, आपके जख्म आ गए, तो आपको छोटा सा एक फर्स्ट एड का किट भी मिलेगा साथ में। इसके साथ एक आपको एक और एक सर्विस दे रहे हैं हम, वो है रेडी असिस्ट। ये रेडी असिस्ट ये रोड साइड असिस्टेंस है। ये आपकी गाड़ी कहीं पे भी अटक जाए, पंचर हो जाए, एक्सीडेंट हो गया, आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, टोइंग की ज़रूरत है, बैटरी डाउन हो गई, आपको बैटरी रिप्लेस करके चाहिए या बैटरी को जंप स्टार्ट करके चाहिए, तो ये सारी सर्विसेज रेडी असिस्ट देते हैं। इसके बाद हम एक और एक स्लाइड पे जाएंगे तो कुणाल जी उसको विस्तृत रूप में आपको पूरा रेडी असिस्ट के बारे में बताएंगे। बट ये रेडी असिस्ट का जो पैकेज है वो आपको इस गाड़ी के साथ फ्री आ रहा है, ठीक है। साथ में आपको एक बुकलेट मिलेगी, यूजर मैनुअल, जो आमतौर पे हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। कोई भी घर में उपकरण आता है, मिक्सर ग्राइंडर हो, फ्रिज हो, एसी हो, एयर फ्रायर हो, माइक्रोवेव हो, सीधा बटन दबाना शुरू कर देते हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि मिक्सर ग्राइंडर चला दिया, बाद में बोलता है अरे सब्जी में तेल की क्यों टेस्ट आ रही है, क्योंकि हमने लिक्विड वाला सोप इस्तेमाल करे गर्म पानी में, उसको घुमाया नहीं 3-4 बार, क्योंकि हमने यूजर मैनुअल पढ़ा नहीं। तो ये हिदायत है, कोई भी गाड़ी आप लेते हो तो एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा धीरज रख के 15-20 मिनट पढ़ने वाली बात है, लेकिन पढ़ लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूजर मैनुअल। फिर हम जो डिलीवरी की बात करें, गाड़ियां आप तक कैसे पहुंचेगी, तो हमने एक टाइप किया है जिससे कि 19,000 पिन कोड इंडिया में, उतने पिन कोड तक हम आपको घर तक डिलीवरी देंगे, ठीक है। अब भारत देश इतना बड़ा है, इतना उसका पसारा है कि मेट्रो है, सब मेट्रो है, फिर गांव है, उससे भी अंदर गांव है, मतलब टायर 2, टायर 3, टायर 4। अगर टायर 3, टायर 4 तक वो पिन कोड कवर नहीं हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट हब तक जो है हम डिलीवरी करेंगे। आप लोग के आपके जो भी नीचे लाइन में होंगे वो वहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट हब उनका नजदीक गिरता है वहाँ से उन्हें पिकअप करना होगा। तो ये हम सुविधा दे रहे डिलीवरी को लेकर। इसके बाद आपको एक डेडिकेटेड कस्टमर केयर नंबर रहेगा, वो नंबर पे आप मंडे टू संडे जो भी टाइमिंग्स होंगी वो टाइमिंग हम बताएंगे आगे, और वहाँ पे एक नंबर होगा, उस पर आप कॉल करके सारे आपके जो भी क्वेरीज है, कंप्लेंट्स है, कुछ भी आपको पूछना है, जानना है कि कैसे होगा ये, वो डेडिकेटेड हम नंबर है आपको देंगे, तो वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी के साथ हमेशा हम बॉडी गार्ड लेते हैं। क्या लेते हैं? एक स्टेनलेस स्टील का गार्ड होता है, तो वो इसके साथ एब्सोल्युटली फ्री आ रहा है आपको। तो ये सारी चीजें ईवी के साथ आ रही है आपको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये रेडी असिस्ट के बारे में जानते हैं। कुणाल जी को मैं बुलाता हूँ।